क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है? आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी, सेंसेक्स या किसी एफएनओ स्टॉक का चार्ट 3:15 बजे अचानक मूव करना बंद कर देता है, जबकि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग 3:40 तक जारी रहती है। ऐसे में जब चार्ट फ्रीज दिख रहा हो तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट आखिर में कहाँ क्लोज हो सकता है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है। आज से ग्रो ऐप पर निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंडिकेटिव क्लोज और सीएएस स्टॉक्स के लिए इंडिकेटिव प्राइस दिखाया जाएगा। आइए समझते हैं कि इन वैल्यूज का मतलब क्या है और इनका यूज कैसे किया जा सकता है। 3:15 बजे सीएएस एलिजिबल स्टॉक्स में कंटिन्यूअस कैश मार्केट ट्रेडिंग बंद हो जाती है। इसके बाद ये स्टॉक्स क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि सीएएस में एंटर करते हैं। इस ऑक्शन के दौरान एलिजिबल बाय और सेल ऑर्डर्स कलेक्ट किए जाते हैं। ये ऑर्डर्स के बेसिस पे हर एलिजिबल स्टॉक का इंडिकेटिव प्राइस कैलकुलेट होता है। निफ्टी और सेंसेक्स का इंडिकेटिव क्लोज उनके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स के इंडिकेटिव प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ दो अलग वैल्यूज को समझना जरूरी है। चार्ट पर दिखने वाली लास्ट ट्रेडेड वैल्यू बताती है कि कंटिन्यूअस ट्रेडिंग खत्म होने के समय पर स्टॉक या इंडेक्स किस लेवल पर था। वहीं इंडिकेटिव वैल्यू बताती है कि क्लोजिंग ऑक्शन फिलहाल किस क्लोजिंग लेवल की तरफ इशारा कर रहा है। ये दोनों वैल्यूज अलग हो सकती हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग 3:40 तक जारी रहती है, इसलिए रेगुलर स्टॉक या इंडेक्स चार्ट फ्रीज होने के बाद भी डेरिवेटिव्स मार्केट एक्सपेक्टेड क्लोजिंग लेवल को प्राइस करना शुरू कर सकता है। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखिए, इंडिकेटिव वैल्यू रेगुलर मार्केट चार्ट की तरह लगातार टिक नहीं करेगी। सीएएस एक ऑक्शन है, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन नहीं, इसलिए इसमें प्राइस अपडेट्स कम दिख सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको नया लग रहा है तो आप हर सुबह कुछ ऐसा ही देखते हैं। सुबह 9 बजे से 9:08 बजे तक प्री ओपन सेशन में इंडिकेटिव ओपनिंग प्राइस बताता है कि स्टॉक या इंडेक्स कहां ओपन हो सकता है। जैसे जैसे ऑर्डर बुक बदलती है, इंडिकेटिव ओपनिंग प्राइस भी बदलता रहता है। सीएएस भी क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर करने के लिए मिलते जुलते प्रोसेस का यूज करता है। ट्रेडर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। लास्ट ट्रेडेड वैल्यू को इंडिकेटिव वैल्यू से कंपेयर कीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस पॉसिबल क्लोजिंग गैप को शो करता है। इससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि निफ्टी कॉल्स क्यों बढ़ रही हैं, पुट्स क्यों गिर रहे हैं या फ्यूचर्स और ऑप्शंस अलग लेवल्स को क्यों प्राइस कर रहे हैं। एक्सपायरी के दिन ये इंफॉर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। निफ्टी या सेंसेक्स का ऑफिशियल क्लोज एक्सपायरिंग इंडेक्स ऑप्शंस के कैश सेटलमेंट को डिटरमिन करता है। इसलिए कोई ऑप्शन जो 3:15 के इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आउट ऑफ मनी दिख रहा हो, ऑफिशियल क्लोज के बेसिस पे इन द मनी सेटल हो सकता है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए निफ्टी 3:15 पर 24,500 पे है, लेकिन ऑफिशियली 24,615 पे क्लोज होता है। ऐसे में 24,600 कॉल 15 पॉइंट्स आईटीएम सेटल होगा। भले ही फ्रोजन चार्ट के हिसाब से वो ओटीएम दिख रहा था, लेकिन इंडिकेटिव वैल्यू को प्रेडिक्शन, प्राइस टारगेट या बाय एंड सेल सिग्नल नहीं समझना चाहिए। ऑक्शन ऑर्डर्स बदलने के साथ ये वैल्यू भी बदल सकती है। फाइनल सेटलमेंट सिर्फ ऑफिशियल क्लोजिंग वैल्यू के बेसिस पर होता है। क्लोजिंग ऑक्शन डेटा अब ग्रो पर अवेलेबल है, वहीं जहां आप पहले से मार्केट ट्रैक करते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा और ऐसी कौन सी और इंफॉर्मेशन या टूल्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। I'll see you again soon. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.